नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सहस्राणम्। मंगलमयी मंगलकरण वीतराग नमः ताहि जाते भये अरहंतादि महा करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करनी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य भागवती स्वरूप चंपा बहन श्री के प्रवचनों के आधार से लिए गए प्रवचनांश बहन श्री के वचनामृत। बहन श्री के वचनामृत पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं वचनामृत प्रवचन, उसके आधार से गुरुदेव श्री का प्रवचन नंबर 14 और वचनामृत नंबर 45 नंबर का प्रवचनामृत चल रहा है, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री समझा रहे हैं कि ज्ञानी को अभिमान नहीं होता। किसका अभिमान नहीं होता? वो छह उपशम ज्ञान आदि भाव की अपेक्षा से उसको अभिमान नहीं होता, ऐसा। ठीक, तो समझेंगे। फिर वो अपना 1 घंटे के लिए उपयोग सब जगह से हटा दो, है ना। 1 घंटा में 40-45 मिनट के लिए और यहाँ रखो। मुझे मेरा कल्याण करना है ना। कहाँ थी बात, क्या थी? तुझे संसार में कहीं ना रुचे तो यहाँ चैतन्य में आ, यहाँ रुचेगा। उसकी बात है ये। समझ नहीं, बात नहीं समझ। माने एक एक पर्याय की भी जिसको रुचि है, एक पर्याय की भी, उसे आत्मा की रुचि नहीं है। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं सभी, ध्यान से समझना। एक पर्याय की भी जिसे रुचि है उसे चैतन्य की रुचि नहीं है। हाँ, जिसे चैतन्य की रुचि है अनेक पर्यायों में उपयोग जा सकता है, पर रुचि नहीं है। समझना ध्यान से, है ना। तो 120 नंबर का पेज है, वचनामृत नंबर 45 है। यहाँ भागवती स्वरूप पूज्य बहन के वचनामृत पर पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, ज्ञानी को अभिमान नहीं होता। अंतिम लाइन, एक समय में तीन काल और तीन लोक के सर्व पदार्थों को एक साथ जाने, ऐसी केवल ज्ञान की पूर्ण पर्याय प्रकट हो, वह तो अंतर में ज्ञान की ध्रुव शक्ति थी। समझ नहीं बात? ज्ञान है ना, चिति शक्ति, ज्ञान और दर्शना चिति शक्ति। फिर ज्ञान की प्रकट पर्याय क्या है? केवल ज्ञान शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य शक्ति है ना ज्ञान की। 47 शक्तियों में जिनका नाम भी आता है। तो अंतर में ज्ञान की ध्रुव ऐसी शक्ति थी, तभी तो वह केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई है। अनुभूति करने पर आत्मा शुद्ध प्रकट क्यों हुआ? अनुभूति की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय, सिद्ध पर्याय शुद्ध क्यों प्रकट होती है? क्योंकि जिसका आश्रय लेकर वह प्रकट हुई है वह शुद्ध है, इसलिए। समझ में बात नहीं समझ? दूध नमक का आश्रय ले तो खारा हो जाएगा,
शक्कर का आश्रय ले तो मीठा हो जाएगा। पानी होता है ना, पानी, क्या कहते हैं आचार्य थे पानी के संदर्भ में? करेले के पौधे में जाता है तो कड़वा हो जाता है, आम के वृक्ष में जाता है तो मीठा हो जाता है ना? ऐसे ही उपयोग की पर्याय स्वभाव का आश्रय लेती है तो शुद्ध हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? क्योंकि स्वभाव शुद्ध है, इसलिए पर्याय शुद्ध होती है। स्वभाव शुद्ध ना हो तो आश्रय लेने वाली पर्याय भी शुद्ध ना हो। चंदन के संपर्क में आने से हमारा हमें हम हमारे भीतर भी महक आने लगती है, मेरे देह में भी महक आने लगती है। तो क्यों महक आने लगती है? क्योंकि चंदन में महक है। चंदन में महक है तो संयोग करने पर देह भी महकती है। ऐसे आत्मा शुद्ध है तो उसका आश्रय लेने पर पर्याय भी शुद्ध ही प्रकट होती है। ऐसा। तो वह केवल ज्ञान की पर्याय कैसे प्रकट हो गई? क्योंकि आत्मा में शक्ति है। मुझ में शक्ति है तो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है। अभिमान किस चीज का करना? वह प्रकट हुई है, उसमें नवीन क्या है, नया क्या है? जो त्रिकाली स्वभाव है उसमें नया क्या है? ज्ञानी को बाहरे अंग ज्ञान होने पर भी वह अपनी पर्याय में पामरता मानता है ना? कल समझाया था ना, पर्याय में पामरता मानता है मतलब पर्याय में पामरता मानता है, अर्थात वो प्रकट हुई हुई पर्याय के आधार से अपने को प्रभु नहीं मानता है, द्रव्य स्वभाव से अपने को प्रभु मानता है। ऐसा पर्याय में पामरता मानता है का अर्थ समझ में आई? नहीं बात समझ में? मैंने वो जो ज्ञान प्रकट हुआ सूक्ष्म ज्ञान, उससे मेरी प्रभुता नहीं है। मेरी प्रभुता तो मेरे आश्रय से है, मेरे द्रव स्वभाव में है। ऐसा। अरे बाहरे अंग ज्ञान किसे कहते हैं? कल्पना कर सकते हैं आप उसकी? बाहरे अंग का ज्ञान किसे कहते हैं? आप कल्पना नहीं कर सकते, वास्तव में कल्पना नहीं कर सकते। बाहरे अंगों का ज्ञान किसे कहना, वास्तव में आज के इस जीव को इसकी कल्पना करना वास्तव में संभव नहीं है ना? हाँ, लेकिन जिसे वो द्रव्य स्वभाव समझ में आया है उसे अवश्य ही बात समझ में आ सकती है कि केवल ज्ञान क्या चीज है, उसके समक्ष बाहर अंग क्या चीज है, और बाहर अंग क्या चीज है, उसके समक्ष वर्तमान सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय इसमें क्या दम है। समझ में? बात नहीं समझ में? वो ध्रुव जिसको समझ में आता है उसकी बात है। उसका भी ज्ञानी को अभिमान नहीं होता। किसको? बारह अंगों का अभिमानी को ज्ञान नहीं होता, तो वर्तमान में छोटे से थोड़े से सूक्ष्म ज्ञान का क्या अभिमान करना? हम बहुत जानते हैं, हमें बहुत मालूम है, हम बतला सकते हैं, हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, नहीं तो हम बतला देते। आई बात समझ में? मैंने ऐसा वह अभिमान करता नहीं है। ऐसा 112 नंबर का पेज, वचनामृत नंबर 46, 46 नंबर का वचनामृत। बहन श्री के वचनामृत में बहन कहते हैं, जीवन आत्मा में ही कर लेना चाहिए। ठीक है ना? कुछ याद आ रहा है? ऐसी लाइन आचार्य अमरचंद्र देव ने भी कही है, जिसको उन्होंने कहा आत्म व्यवहार, है ना? उन्होंने क्या कहा? बहन श्री क्या कहते हैं? जीवन आत्मा में ही कर लेना चाहिए। समझ में आती बात? जीवन आत्मा में ही कर लेना चाहिए। आत्मा के लिए ही जीना, आत्मा के लिए ही उठना, आत्मा के लिए ही बैठना, जो करना सो आत्मा के लिए करना। ऐसा समझो, ये उपयोग में इस आत्मा के सिवा अन्य किसी की रुचि नहीं रहनी चाहिए, अर्थात जीवन आत्मा में ही कर लेना चाहिए। ऐसा। भले ही उपयोग सूक्ष्म होकर कार्य नहीं कर सकता, उपयोग सूक्ष्म होकर कार्य नहीं कर सकता, अर्थात भले ही उपयोग सर्वथा आत्मा में टिका रहे, ऐसा संभव नहीं है। भले ही ऐसा संभव नहीं है, तथापि परंतु प्रतीति में ऐसा ही होता है। अंतरंग में, रुचि में, प्रतीति में ऐसा ही होता है कि यह कार्य करने से ही लाभ है, मुझे यही करना है, वह वर्तमान पात्र है। समझना, क्या करना, कार्य करने से लाभ है और क्या करना है? आत्मा में स्थिरता रहने से ही लाभ है, और मुझे अपने आत्मभाव में स्थिर होना है, इसके सिवा कुछ नहीं करना है। ऐसी अंतरंग में प्रतीति निरंतर बनी रहनी चाहिए। वह वर्तमान पात्र है। ऐसा जीव वर्तमान में क्या है? पात्र है। जीवन आत्मा में ही कर लेना चाहिए। करना तो यह है, करने योग्य कार्य क्या है जगत में? हम स्वाध्याय करते हैं तो किस लिए करते हैं? उपयोग हमारा सूक्ष्म हो, इसके लिए करते हैं। समझ में? धर्म चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, या द्रव्य के स्वरूप का चिंतन करते हैं, नहीं समझ में आने पर पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये उपयोग अन्य जगह ना जाए इसके लिए करते हैं। समझ नहीं बात? मेरा ये उपयोग अन्य जगह ना भटके। क्यों? करना तो मुझे एक ही काम है। क्या करना है? अपने चैतन्य प्रभु में स्थिर होना है, दूसरा कोई काम नहीं करना है ना? करना तो यह है। जीवन तो ज्ञान में
आनंदमय, श्रद्धानमय, शांतिमय, पूर्ण प्रभुता का सागर भगवान आत्मा है। जीवन कहो, जीवत्व कहो, चैतन्य कहो, चाहे आत्मा कहो, वह तो आत्मा स्वयं ही है ना। जीवन को, जीव को जीवत्वमय कर लेना, जीवत्व कर लेना, अर्थात जीव जीव भाव मात्र ही रहे, जीवनमय ही रहे, ऐसा। बोले जीवन क्या है? जीवन तो ज्ञानमय है। जो जिए सो जीव। और जीव क्या है? कि जो जीता है, कैसे जीता है? अपने ज्ञान, आराधना शक्ति आदि के आधार से जीता है, चैतन्य शक्ति आदि आदि के आधार से जीता है, जीतव शक्ति के, जीवत्व शक्ति के आधार से जीता है। तो कहते हैं जीवन तो ज्ञानमय है, आनंदमय है, श्रद्धामय है। ज्ञान, आनंद, श्रद्धा। आनंद मालूम है किसकी पर्याय है? चारित्र गुण की पर्याय है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र। ठीक। तो कहते ज्ञानमय, आनंदमय, श्रद्धामय, शांतिमय, पूर्ण प्रभुता का सागर भगवान आत्मा है। उसकी प्रभुतामय करके जीना चाहिए। क्या करके जीना चाहिए? उसकी प्रभुतामय होकर जीना चाहिए। माने ये उपयोग सदा अपने चैतन्य भगवान आत्मा में लगा रहे, ऐसा जीवन जीना चाहिए, और दूसरा कुछ नहीं। जागृत ज्योति जो जीव में भरी है। जागृत ज्योति, जागृत ज्योति जो किस में भरी है? जीव में भरी है, जिसको कहते हैं जागतो जीव उबोश है, हाजरा हजूर विद्यमान है। कहते हैं ना, जिसको कहते हैं नित्य उद्योतमान एक ज्ञानमय ज्योति, है ना। नित्य प्रकट ही है ना जीवन, जीवत्व भाव से। जागृत ज्योति तो जीव में भरी है, उसे पर्याय में प्रकट करके जीना ही जीवन है। क्या कह रहे गुरुदेव? पर्याय में प्रकट करके जीना ही जीवन। पर्याय में प्रकट नहीं है अभी। क्यों? ये ज्ञान ज्योति पर्याय में प्रकट नहीं है। ज्ञान ज्योति को है पर्याय में प्रकट करना नहीं, प्रकट है है अभी। है है। है। तो लेकिन गुरुदेव ने तो कहा पर्याय में प्रकट करके जीना है। अनुभव करना है उसको। हाँ, मैंने उस उपयोग को, जो ये प्रकट है ना, प्रकट ज्ञान, ये ज्ञान की खबर नहीं है, इसका श्रद्धान नहीं है, इसमें अहम नहीं है। समझ नहीं बात? प्रकट है। और प्रकट कैसे करना है? कि जो प्रकट है उस ओर लक्ष्य करना है, जो प्रकट है उसकी दृष्टि करनी है, जो प्रकट है उसका अनुभव करना है। ऐसे चैतन्य भगवान आत्मा का अपने अनुभव करना है। 25, 50 या 100 वर्ष तक स्त्री बच्चों को संभाला, व्यापार किया, उद्योगपति बन गया, अपने हाथों से पुरुषार्थ करके पैसा कमाया है। यह सब किसकी प्रशंसा है? हम्म? इस सब में क्या दम है? समझे नहीं समझे? एक है ना, लोकोक्ति है, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो वो एक्चुअल में, वो कबीरदास अपने संदर्भ में ये बात कहते हैं कि वो कबीरदास क्या है, वो जुलाहा है, मैंने रुई बुनने का काम करते हैं। और वो कहते हैं कि भाई मेरे को ये जो पर्याय मिली थी, ये हरि भजन के लिए मिली थी, और मैं ये कपास ओटने का कार्य करने लगा। ठीक। तो अपने को जो संघी पंचेंद्रिय पर्यायपना मिला, विद ये क्षेपम ज्ञान, और साथ में ये जैन दर्शन की समझ की बुद्धि और जैन दर्शन की प्राप्ति, ये किसके लिए मिला था? कि ये भगवान, आपको छत्र चढ़ाऊंगा, आपका अभिषेक करूंगा तो दुकान बढ़िया चलेगी, आपकी तीर्थ वंदना करूंगा तो बाल बच्चे सुखी रहेंगे, पुण्य की बढ़ोतरी होगी दिनों दिन। जब से मैंने अमुक स्थान पर जाना शुरू किया है, तब से मेरी दुकानदारी 4 गुना बढ़ने कर चलने लगी है। होगी ना सार्थकता? होगी नहीं होगी? बोलो। अपना जन्म मंदिर जाना, भगवान की भक्ति करना, भगवान का पूजन करना सार्थक हो गया नहीं हो गया? बोलो। तो जो जिन मंदिर नहीं जाते हैं, भगवान का पूजन नहीं करते हैं, उनकी भक्ति नहीं करते हैं, उनकी दुकानदारी तो चलती नहीं होगी। क्या समझे? चलती होगी या नहीं चलती होगी? कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? समझे? देखो ध्यान से समझना, ये बात थोड़ी ऐसी है, ये खीर थोड़ी टेढ़ी है, ये खीर थोड़ी टेढ़ी ही है। कैसे टेढ़ी है भैया? कि भाई, तुझे यदि भगवान दिखते हो और दुकान की याद आती हो, तो ये धर्म तेरे लिए नहीं है। समझना ध्यान से, बहुत बहुत शांति से समझना इस बात को। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग नास्तिक हैं, तुम्हें पता है ये बात? नास्तिक लोग, नास्तिक
नास्तिक माने जो ईश्वर की श्रद्धा नहीं करते, ईश्वर जैसी वस्तु जगत में कोई सत्ता है जिसको स्वीकार ही नहीं करते सबसे ज्यादा। उन्हें उन्हें भक्ति से कोई संबंध मतलब नहीं, ईश्वर की सत्ता से कोई लेना देना नहीं, वो करता है चाहे अकरता है उससे कोई संदर्भ नहीं। वो सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, सबसे ज्यादा सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं। समझना ध्यान से बहुत, जो मैं समझाना चाहता हूँ। तुम्हें जो जैन दर्शन मिला है ये इसके लिए नहीं मिला है, किसके लिए नहीं मिला है? ये जो समझ मिली है, ये जो शिवक्षम ज्ञान मिला है, ये इसके लिए नहीं, ये वास्तव में इसके लिए नहीं मिला है। किसके लिए? कि 25-50 या 100 वर्ष तक स्त्री बच्चों को संभाला, व्यापार किया, उद्योगपति बन गया, अपने हाथों से पुरुषार्थ करके पैसा कमाया है। यह सब किसकी प्रशंसा है? पागलपन की। ये जो तूने पागलपन किया ना 25 वर्ष तक, 50 वर्ष तक एक पागलपन किया, ये उसको कह रहे हैं, बोलते हैं अरे भाई वह कोई आत्मा का जीवन है, यह कोई आत्मा की प्रशंसा है? जिसे आत्मज्ञान हो वह तो अंतर में स्थिर होता है, उसकी रुचि तो अंतर में स्थिर होने की है। या तो अंतर में स्थिर होता है या उसकी रुचि अंतर में स्थिर होने की है। स्थिरता, स्थिर होने का पुरुषार्थ करता है, स्थिर होने का ही प्रयास करता है, अन्य बातों को पढ़ाने का प्रयास नहीं करता है ना। उसे बाहर में दूसरों को दिखाने की विशेषता या महत्ता नहीं होती। बाह्य शुभ भाव, शुभाशुभ भावों की रुचि छोड़कर, शुभाशुभ भाव तो होंगे लेकिन शुभाशुभ भावों की रुचि नहीं होगी। इसको बहुत ध्यान से समझो। देखो हम किस पे जोर देते हैं? शुभाशुभ भाव होंगे। आचार्य जोर देते हैं शुभाशुभ भाव की रुचि नहीं है। अंतर है दोनों में। हम क्या, हमारा जोर किस पे है? कि शुभाशुभ भाव तो होते हैं। आचार्य कहते हैं रुचि तो नहीं होती प्रभु, शुभाशुभ भाव होते हैं, माने स्थिर होने का प्रयास तो करता है, स्थिर नहीं हो पाता है, इसको कहते हैं शुभाशुभ भाव। अंतर समझना ध्यान से। शुभाशुभ भाव आने क्या, स्थिर होने का पुरुषार्थ तो है परंतु स्थिर नहीं हो पा रहा है, इसका नाम है शुभाशुभ भाव। और हमारे लिए शुभाशुभ भाव किसका नाम है? हम्म, वो बहुत स्थूल शुभाशुभ भाव, वो जो 5 इंद्रिय के विषय कषाय के परिणाम है और या पूजन भक्ति आदि के परिणाम है। हम उन्हें शुभाशुभ भाव समझते हैं कि वाले शुभाशुभ भाव है। वो तो बहुत स्थूल कथन है, समझना ध्यान से, है ना। क्या है शुभाशुभ भाव? उसकी कि एकमात्र चैतन्य की रुचि अंतर में स्थिर होता है, उसे बाहर में दूसरों को दिखाने की विशेषता या महत्ता नहीं होती। बाह्य शुभाशुभ भावों की रुचि छोड़कर उसे अंतर्मुख करके जीवन तो आत्ममय बना लेना चाहिए। माने एकमात्र करने योग्य जो पुरुषार्थ है वो तो यह होना चाहिए कि हम इस पर्याय में इस जीवन को आत्ममय कर लेवें। कोई कितना कर पाएगा कितना नहीं कर पाएगा ये तो पश्चात की बात है, परंतु पुरुषार्थ तो आत्मार्थी का यही होता है, करने योग्य कार्य तो एक आत्मार्थी के लिए यही है। ऐसा कहते हैं। आगे कहते हैं भले ही उपयोग सूक्ष्म होकर कार्य नहीं कर सकता हो, है ना। आप पुरुषार्थ करोगे तो जरूरी तो नहीं ना कि उपयोग आत्मा में टिकी जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं है, परंतु प्रतीति में ऐसा ही होता है। प्रतीति में मतलब, अब एक तो अनुभव वाली प्रतीति है और एक धारा प्रवाह अंतर की रुचि है, उसको भी प्रतीति कहते हैं। समझे? अंतर में जो धारा प्रवाह रुचि होती है ना, रुचि, उस रुचि का नाम भी प्रतीति है। ऐसा। हाँ बोलो भैया बोलो। यहाँ पर सम्यक दृष्टि की बात है भैया, या फिर सम्यक के सन्मुख? दोनों, दोनों की बात है। सम्यक दृष्टि को तो सहज वर्तता है वो कार्य, और जो उस सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कर रहा है ये उसके लिए बात है। देखो उपदेश किसके लिए है? हालांकि सम्यक दृष्टि के लिए भी है, परंतु मूलतः तो परंपरा से हलुकर्मी उस जीव के लिए है जिसे वो चैतन्य तत्व अभी प्राप्त नहीं हुआ है और उसे वह प्राप्त करना चाहता है। वास्तविक उपदेश तो उसी जीव के लिए होता है। सम्यक दृष्टि जीवों के लिए भी होता है, परंतु सम्यक दृष्टि जीवों के लिए तो आत्मा में स्थिर होने का उपदेश है, और मिथ्या दृष्टियों को उस आत्मा को प्राप्त करने का उपदेश है ना। दोनों बातें है ना। तो उपदेश तो दोनों पर लागू होता है और अपनी भूमिका अनुसार अपने को वह उपदेश ग्रहण कर लेना चाहिए। अब वो सम्यक दृष्टि के लिए है तो हम तो सम्यक दृष्टि है नहीं तो हमारे लिए तो है ही नहीं उपदेश, ऐसा नहीं है ना। तो यह तो उसके लिए है जिसे उस चैतन्य की रुचि है, उसके लिए है। तो कहते हैं भले ही उपयोग सूक्ष्म होकर कार्य नहीं कर सकता हो,
तो दो अवस्थाएं हैं, दो अवस्थाएं हैं। एक सन्मुख है, लेकिन अनुभव तो स्वकाल में प्रकट होगा ना। तेरा कार्य तो पुरुषार्थ करना है, ऐसा। तो वो पुरुषार्थ करने की अपेक्षा से कहते हैं कि भले ही उपयोग सूक्ष्म होकर कार्य नहीं कर सकता हो, परंतु प्रतीति में ऐसा ही होता है, रुचि तो उसकी ऐसी ही होती है। समझे, लक्ष्य तो उसका ऐसा ही होता है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? प्रतीति कैसे समझा रहे हैं? एक तो जिसको श्रद्धान को प्रतीति कहते हैं। कौन से श्रद्धान को? वो जो अनुभव से प्रकट हुआ है, सम्यक श्रद्धान। लेकिन जिनको अनुभव प्रकट नहीं हुआ है, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का श्रद्धान कैसा है कि उन्हें भी रुचि तो चैतन्य की ही है, प्रकट करने योग्य तो उन्हें भी एक चैतन्य ही है, और स्थिर होने योग्य तो उन्हें भी एक चैतन्य ही है, ऐसा। सभी तो सम्मुख कहलाएंगे, नहीं तो सन्मुख क्यों कहलाएंगे? आई बात समझ में? नहीं, ऐसा है ना कि यह कार्य करने से ही लाभ है। लाभ है तो अगर किसमें है, तो किसमें है? एकमात्र चैतन्य की स्थिरता में लाभ है, और कोई कार्य करने में लाभ नहीं है। मुझे यही करना है, यह वर्तमान पात्र है। जो जिसको यही करना है वो कौन है? वह वर्तमान में कौन है? पात्र है। किसका पात्र है? मोक्ष मार्ग का पात्र है। ठीक, आगे क्या कहते हैं? उपयोग सूक्ष्म होकर भले ही पर्याय को एकदम नहीं पकड़ सकता। पर्याय को पकड़ना है या ध्रुव को पकड़ना है? हम्म? पर्याय को पकड़ना है या ध्रुव को पकड़ना है? तो गुरुदेव से गलती हो गई, यहाँ पे ध्रुव को नहीं पकड़ सकता ऐसा कहना चाहिए उपयोग था, है? को पकड़ना, उपयोग को ध्रुव को पकड़ना, ध्रुव को पकड़ना है। उपयोग को सूक्ष्म पर्याय करना। अपने आप, हाँ ध्रुव को पकड़ेगा तो पर्याय अपने पर्याय आप। का हो या ध्रुव को भेद हाँ, है। ये बिल्कुल सही आंसर है। ये आंसर सही है। क्या आंसर सही है? तुम पर्याय और ध्रुव को अलग मत समझो। समझे? पर्याय कहने का तात्पर्य पर्याय कोई अलग वस्तु है और ध्रुव कोई अलग वस्तु है, ऐसा नहीं है। पर्याय दृष्टि की बात नहीं है, पर्याय में प्रकट उस ध्रुव, वो ध्रुव जो भाव लक्ष्य प्रकट है उसकी बात है। समझे? जिसको कहते हैं ना कारण शुद्ध पर्याय, तो वो उत्पाद व ध्रुव वाली पर्याय नहीं है। वो ध्रुव का वर्तमान है, इसलिए उसको पर्याय कहते हैं। समझे? वर्तमान में अपने ध्रुव स्वभाव को पकड़ना, ऐसा, इसको पर्याय कहते हैं। आती बात समझ में? नहीं आती है? क्या कहते हैं? ये थोड़ा सा समझना है ना। पता है क्या होता है? नहीं पढ़ा हो और फिर पढ़ाया जाए तो थोड़ा सरल पड़ती है बात। लेकिन कोई बात अपने माइंड में गलत सेट हो जाए ना, और फिर उसको सही कराए तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है। समझे ना? उसमें तर्क वितर्क नहीं, कई कई प्रकार के हो जाते हैं। ठीक, इसलिए पता है मैंने कहाँ पढ़ा था, शायद आचार्य समन भद्र ने कहा है, या शायद कि बच्चों की किसी साइकोलॉजी की किताब में पढ़ा, मुझे ध्यान नहीं है ना। तो वहां ऐसा पढ़ा मैंने कि सबसे पहले जिस मत का तुम्हें मंडन करना हो, जिस भी मत का, पहले वो मत पढ़ाना चाहिए, फिर जिनका खंडन करना हो तब वो पढ़ाना चाहिए। समझ में बात? नहीं समझ में? माने जैसे कि तुम्हें जैन दर्शन समझना है, तो बोले संस्कार कैसे दिया जाए, तो वहां साइकोलॉजी ये कहती है कि पहले तुम जैन दर्शन का सही सही सच्चा सच्चा स्वरूप पढ़ा दो। पहले सबसे पहला काम ये करो, कोरे कागज को। उसके बाद जितने मत पढ़ाने उतने मत पढ़ा दो। तो वो जिसने जिसने जो पहली बात पढ़ी होगी, जो पहली बार बात पढ़ी जाती है, वो ज्ञान के में ज्यादा अच्छे तरीके से छपती है, पकड़ में आती है, और वो आपकी मजबूत अपनी बात हो जाती है। हमने साइकोलॉजी है वो एक तरह की। तो ऐसा ही यहाँ पे वो सिद्धांत है कि जब हम कहते हैं ना, ये कारण शुद्ध पर्याय आदि की चर्चा करते हैं, या उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं धर्मयोग आदि के संदर्भ में, तो वहाँ थोड़ी सी कठिनाई पड़ती है उन लोगों के लिए जिन्होंने उस विपरीत बात को पढ़ा हुआ है। उनको समझाने में थोड़ी सी कठिनाई पड़ती है, बात है ना। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ तो कहते हैं उपयोग सूक्ष्म होकर भले ही पर्याय को एकदम नहीं पकड़ सकता। पर्याय को पकड़ नहीं सकता अर्थात अपने ध्रुव स्वभाव में वर्तमान में स्थिर नहीं हो सकता। वर्तमान में अपने ध्रुव स्वभाव की ओर एकदम से दृष्टि कर लेवे, या उपयोग वहां पर स्थिर हो जावे, या उसकी अनुभूति कर लेवे, ऐसा संभव तो नहीं है। कदाचित असंभव भी नहीं है, परंतु हो ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा। परंतु प्रतीति में तो ऐसा ही होता है। रुचि तो ऐसी ही होती है। सम्यक दृष्टि की प्रतीति श्रद्धा की अपेक्षा से समझ लो, और मिथ्या दृष्टि को उसमें रुचि की अपेक्षा से समझ लो। कि रुचि तो उसकी ऐसी ही होती है, क्या? कि मुझे तो एकमात्र चैतन्य में स्थिर होना है। आई बात समझ में? जैसे हम तुमसे कहें, क्यों भैया थोड़ा धर्म करते हो या नहीं करते हो?
थोड़ा बहुत धर्म ध्यान करते हो या नहीं करते हो, तो शांति से एक बार विचार कर कर देखो कि जब जगत में हमें किसी को ये बतलाना होता है कि हम धर्मात्मा हैं, है ना, जब हमें किसी को ये बतलाना होता है कि हम भी कुछ धर्म जानते हैं, तो हमारे वो जो क्राइटेरियाज होते हैं धर्म के, वो क्या क्या होते हैं? कि भैया क्या बात कर रहे हो, बेनियम तो हम करते हैं प्रक्षाल, माने आप एक भी नागा नहीं है हमारी। डेली भगवान की पूजा करते हैं धोती दुपट्टा पहनकर, 4 घंटा हम स्वाध्याय करते हैं, 1 घंटा दुनियादारी में लोगों को पढ़ाते हैं। हम धर्म करते नहीं करते हैं? पूछो तुम्हें क्या सवाल पूछना है, लाओ तुम्हें अभी समझाते हैं। तो जब हमें ये बात किसी को प्रकट करनी हो या प्रकट करनी होती है कि हाँ हम धर्मात्मा हैं, तो वो धर्म के जो जो हमारे अंतरंग में क्राइटेरियाज हमने क्रिएट किए गए हैं, हमने किए हैं, वो कौन कौन से हैं? उन क्राइटेरियाज में एक भी स्थान आपने अनुभूति को नहीं दिया है। आप अपने आप से पूछ लो, आपने दिया हो तो। और यहाँ कहते हैं कि जिसे उस चैतन्य की रुचि है, यदि उससे पूछा जाए धर्म, तो उसके पास एक ही क्राइटेरिया है, अनुभव। मुझे अनुभूति हुई है या नहीं हुई है। अब कहे तो भले वो कुछ भी, कि हम पढ़ते हैं, हम प्रक्षाल करते हैं, हम पूजा करते हैं, आदि आदि, लेकिन अंदर में वो ये बात जान रहा है कि धर्म तो अनुभूति का विषय है, अनुभव से प्राप्त किया जाता है, अनुभव ही धर्म है। समझ रहे बात? नहीं समझ में आ रही बात? यदि हम अभी विचार करें अपने लिए स्वयं, और हम धर्मात्मा है या नहीं है, तो हमारे पास जो लिस्ट है उसमें कौन कौन से बॉक्सेस बने हुए हैं? चेक बॉक्स होते हैं ना, हमारे लिस्ट में कौन कौन से चेक बॉक्स हैं? बोलो, सुबह से शाम तक में कि हम धर्मात्मा हैं या नहीं है। और हम बिल्कुल एकदम अंतर में रुचि से कहते भी हैं, धर्म करते हुए 10 साल हो गए, धर्म करते हुए 20 साल हो गए। आप मेरी बात समझ में नहीं समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम? यहाँ कहते हैं उसकी प्रतीति में तो एक ही बात है कि मुझे स्थिरता प्राप्त करनी है। मैं कब स्थिर होऊंगा, कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, कर्तादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं। समझे नहीं समझे? वो तो एक ही बात चाहता है, ये प्रतीति की बात है। अब चाहे वो सम्यक दृष्टि है और चाहे वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक सन्मुख, वो मिथ्या दृष्टि सम्यक सन्मुख, ऐसा ऐसा कब कहलाएगा? कब कहलाएगा है? जब तभी चैतन्य कहलाएगा। हाँ हाँ, बोलो बोलो। जब चैतन्य भगवान आत्मा की ही रुचि होगी बस। हाँ, माने जब उसकी रुचि स्थिरता की होगी, तब चैतन्य के स्वरूप को जानता होगा और चैतन्य में स्थिर होने की रुचि होगी, तब तो वो सन्मुख कहलाएगा। और जब चैतन्य के स्वरूप को नहीं जानता होगा और उसमें स्थिरता की रुचि नहीं होगी, तब वो सन्मुख नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हम सन्मुख कब कहलाएंगे? जब हमारे भीतर धर्म की परिभाषा में धर्म अनुभूति का नाम होगा, चैतन्य के स्वरूप को भली प्रकार से जानकर उसमें स्थिर होना ही मात्र धर्म है, ये हमारी प्रतीति में होगा। और चैतन्य के स्वरूप की भी खबर ना हो और स्थिर होने को धर्म ना मानकर अन्य सभी बातों को धर्म मानता हो, या स्थिर होने के अलावा अन्य किसी बात को धर्म मानता हो, तो वो सन्मुख नहीं कहलाएगा। समझे? वो व्यवहार का पक्ष तो होगा उसको, चैतन्य की स्थिरता का पक्ष नहीं होगा। ध्यान से समझना, वो निश्चयाभासी हो सकता है, वो उभयाभासी हो सकता है, वो व्यवहाराभासी हो सकता है, वो सांख्यमती हो सकता है, पर वो जैन मती सन्मुख सन्मुख मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता। क्या कह रहा हूं मैं? मिथ्या दृष्टि के लिए कह रहा हूं। क्या कहते हैं यहाँ पर? उपयोग सूक्ष्म होकर भले ही पर्याय को एकदम नहीं पकड़ सकता, परंतु 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 प्रतीति में तो ऐसा ही होता है कि यह चैतन्य भगवान जो सर्वोत्कृष्ट वस्तु है, उसे प्राप्त करना ही है, और वह कार्य करने में ही लाभ है, मुझे वही करना है। यदि करने योग्य कार्य है तो क्या है? एक चैतन्य के स्वरूप को जानकर उसमें स्थिर हो जाना, यह है एकमात्र कार्य, अन्य दूसरा कोई कार्य नहीं है। आज ये बात समझ में नहीं आ रही है? हम स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? चैतन्य के स्वरूप को समझने के लिए कर रहे हैं, दूसरा और कोई कार्य नहीं।
दूसरे और किसी चीज के लिए नहीं कर रहे हैं। अब मान के चलो स्वरूप समझना लक्ष्य छोड़कर बाकी सारे लक्ष्य हो जाए, स्वरूप का ही चिंतन छोड़कर बाकी सारे चिंतन हो जाए, स्वरूप की स्थिरता छोड़कर अन्य अन्य जगहों पर हम स्थिर हो जाए। हम्म तो वह तो वास्तविक लक्षण नहीं है। ऐसा आहा, वह जीव वर्तमान पात्र है, पद्म नंदी पंच विशंतिका के एकत्व अधिकार में आया है ना। ये देखो, अब गुरुदेव ने तत्प्रीति चित्तन का क्या अर्थ किया है। चैतन्य की रुचि और उसमें स्थिरता का अभिप्राय हो तो रुचि है, और चैतन्य के स्वरूप की खबर नहीं और उसमें स्थिरता का अभिप्राय नहीं तो रुचि नहीं है। आ रही बात समझ नहीं रही। हम तो कहते हैं तत्प्रीति चित्तेन, हमने तो प्रीति चित्त से सुना है। बोले प्रीति माने चैतन्य में स्थिर होना चाहता है। प्रीति माने वह कब, अभी वर्तमान में हो नहीं पा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन अपनी प्रीति में तो क्या पढ़ा है, अपनी प्रतीति में तो ये पढ़ा है कि जब जब स्थिर होना होगा भैया हो जाएंगे। हमारे हाथ में थोड़ी है। अपनी प्रतीति में तो ये पढ़ा है कि वो करने से थोड़ी होता है। और बात तो बिल्कुल सच्ची है, गलत नहीं है, समझे। लेकिन प्रमाद और पुरुषार्थ में बाल बराबर का अंतर है। क्या क्या कहते हैं, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितं सा भवेद भव्यो भवे निर्वाण भाजनम। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, प्रसन्न चित्त से आत्मा की बात भी सुनी है। प्रसन्न चित्त से भोजन की कथा सुनना अर्थात उस भोजन की प्राप्ति की इच्छा जाहिर करना। प्रसन्न चित्त से धन की वार्ता सुनना अर्थात उस धन को प्राप्त करने का उपाय करना। ये है ना, मेरी बात समझ रहे। प्रसन्न चित्त माने क्या, प्रसन्न चित्त माने करत कारित अनुमोदना। क्या प्रसन्न चित्त माने क्या, प्रसन्न चित्त माने चाहिए, मुझे चाहिए। कुछ बात समझ में नहीं। प्रसन्नता क्या है, या तो मुझे, है ना, लोक में मुझे कोई वस्तु प्राप्त हो तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं, मेरे अपनों को इष्टों को प्राप्त हो तो हम प्रसन्न होते हैं, अथवा प्राप्त होने की खबर प्राप्त हो तो प्रसन्न होते हैं। होते नहीं होते, ऐसा ही है ना। लोक में अपने को कोई वस्तु की प्राप्ति होने की खबर प्राप्त हो या वस्तु प्राप्त हो तो हम प्रसन्न होते हैं या नहीं होते हैं। चैतन्य की प्रीति क्या, उसकी उसके संदर्भ में प्रसन्नता क्या, अहो यह चैतन्य मैं हूं। एक तो प्रसन्न हो गया, अरे मैं हूं, समझे नहीं समझे। और जो मैं हूं अब मुझे तो उसमें ही स्थिर रहना है, समझे। 1000 लोगों में एक आदमी की लॉटरी लग गई, अब 999 प्रसन्न है या दुखी है? और वो जिसकी लॉटरी लगी है वो प्रसन्न है या दुखी है? समझ रहे, प्रसन्न, प्रसन्न समझते हो। प्रीति चित्त से, ओहो मेरा नंबर निकला है, क्या समझे। चैतन्य की बात सुनी, अंतर, ओहो ये चैतन्य मैं हूं, मुझे तो खबर ही नहीं थी। आहा, ऐसे चैतन्य के स्वरूप को जानकर अब तो मैं इसी का वेदन करना चाहता हूँ। ये इसको प्रीति चित्त कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, मैं आत्मा हूं, ये प्रसन्न चित्त होकर सुना हो मैं आत्मा हूं, ऐसा वह भव्य पुरुष भविष्य में होने वाली मुक्ति का अवश्य भाजन होता है। भाजन माने उम्मीदवार है, वो उसको प्राप्त करेगा, नियम से प्राप्त करेगा। अंतरंग में प्रेम सहित रुचि पूर्वक अपने लिए, पर के लिए नहीं। हम्म ये तो बड़ी सेल्फिशनेस है। कि बस अपने अपने लिए, पर के लिए नहीं। हाँ भाई, अपन अपन अपने चैतन्य का स्वरूप ख्याल आवे तो जगत में अन्य किसी पर की खबर ही ना पड़े, मतलब अंतरंग में उसका विकल्प ही उत्पन्न ना हो। ये है प्रीति चित्त, समझे नहीं समझे। अपने चैतन्य स्वरूप की खबर होवे तो जगत में कोई और भी मेरा है, ऐसा अंतरंग में परिणाम ही उत्पन्न नहीं, विकल्प ही नहीं, मैं माने मैं, ऐसा। रुचि पूर्वक अपने लिए, पर के लिए नहीं, अपने आत्मा के आनंद की प्राप्ति के लिए जिसने इस तत्व का श्रवण किया है, किसी को सुनाने के लिए नहीं,
लोक में अपनी इज्जत मर्यादा मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नहीं, अथवा परलोक में किसी प्रकार की सुख सुविधा पाने के लिए नहीं, अपितु अपने चैतन्य की आनंद की प्राप्ति के लिए जिसने इस तत्व का श्रवण किया है वह अवश्य मोक्ष प्राप्त करेगा, वह अवश्य मोक्ष का भाजन पात्र है, उसमें मोक्ष समा सकेगा, रह सकेगा। मोक्ष यदि कहीं प्रकट होगा तो वह उस ही जीव के चित्त में प्रकट होगा, उसी ही जीव की पर्याय में प्रकट होगा, अन्य कहीं नहीं। ऐसा प्रश्न इसमें क्या आया है, इसमें करना क्या है आया, जीवन को आत्ममय करना वही करना है। इसमें करना क्या है, करना क्या आया, क्या कहते हैं, जीवन को आत्ममय करना वही करना है, आत्म व्यवहार है ना। समस्त पुरुष व्यवहार को, मनुष्य जाति के व्यवहार को छाती से जिसने लगाया है ना, उसको क्या कहते हैं, एक बार आत्म व्यवहार में अपने उपयोग को कर कर देख। आत्म व्यवहार, मैं चैतन्य हूं, मैं कौन हूं, मैं चैतन्य हूं, बस एक ही धुन। जीवन को आत्ममय करना वही करना है, परंतु किया ऐसा जाता है कि बाहर में दूसरे लोग कुछ देखें, है ना। उसको करने का अर्थ तो यही समझ में आता है ना कि दूसरे लोग देखें, लोगों को अच्छा लगे, उनकी समझ में आए कि यह जानकारी में आचरण में हमसे कुछ अधिक है। रुचि किसकी है हमको, कि मैं अन्य से कुछ अधिक हूं, कैसे, या तो आचरण में अथवा जानकारी में। जानकारी समझ गए ना, गुरुदेव किसको कह रहे हैं, आपके शास्त्र ज्ञान को क्या कह रहे हैं गुरुदेव यहाँ पर, जानकारी। मैं क्या हूं, मैं जानकारी में कुछ अधिक हूं। और कोई कहता भी हमसे, अरे भैया आपका ज्ञान तो बहुत बढ़िया है, तो कितना मीठा मीठा लगता है, कितना बढ़िया लगता है। नहीं नहीं भैया, हमें हमें कोई मान कषाय नहीं, अरे हो ही नहीं सकता, चैतन्य की रुचि ना हो और मान कषाय ना हो, ऐसा होता है क्या, है, ऐसा नहीं होता है, वास्तव में नहीं होता है। आचरण में हमसे कुछ अधिक है, शुभ आचरण करने से दुनिया प्रभावित होती है, परंतु उससे उसके आत्मा का क्या लाभ। तेरे क्षेपम ज्ञान से, तेरे आचरण से दुनिया प्रभावित होती है, उससे तेरे चैतन्य का क्या लाभ है, तेरी प्रभुता को क्या लाभ है, परंतु अपने को वहां लाभ भाषित हुए बिना रहता नहीं है, वास्तव में नहीं रहता है। आती है बात समझ में नहीं आती है, तभी तो जीवन में हमारे सहजता नहीं आ पाती है ना। मेरा स्वरूप शुद्ध चैतन्य है। तो देखो अभी कोई अपने से एक प्रश्न पूछ ले और बाय चांस अपने को उसका उत्तर ना मालूम हो, तो जब तक अपने को उसके उत्तर की प्राप्ति ना हो जाए, हम 1000 पन्ने पलटने तैयार हैं उसके लिए, ईमानदारी की बात। वह उत्तर जो प्राप्त करने की उत्कंठा क्यों है, सिर्फ इसलिए ना कि मैं उत्तर नहीं दे पाया, अथवा मेरे नॉलेज बॉक्स में उसका आंसर क्यों नहीं था। चैतन्य का क्या लाभ है उसमें बताओ, इतनी प्यास इतनी उत्कंठा, मुझे चैतन्य प्रभु प्राप्त नहीं होता है मेरा, उसके लिए है। इतनी प्यास इतनी उत्कंठा स्थिरता करने के लिए है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं, होता है ऐसा नहीं होता है ना। अरे कदाचित अपने से कोई पूछ ले और अब ये इस भाव से कि भाई ये व्यक्ति स्वाध्यायी है और ये बहुत जानता है और ये हमको हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकता है, अथवा हमारी बात हमें समझा सकता है। किसी भी कारण से बाय चांस हम वो आंसर ना दे पाए, उसमें कोई त्रुटि रह जाए, कोई कमी रह जाए, ये सामने वाले के समझ ना आए, तो अपनी बेचैनी का कारण क्या है क्या है वो कारण, जिसे चैतन्य की रुचि है। समझो ध्यान से, ये तो समझाना सबसे कठिन पड़ता है ना, क्योंकि एक जगह से प्रमाद करे, कभी स्वाध्याय से प्रमाद करे तो कभी चैतन्य से प्रमाद करे। समझे या नहीं समझ में बात। यहाँ तो ये समझाना चाहते हैं कि यदि सच्ची चैतन्य की रुचि है तो उसमें चैतन्य के लाभ की खोज तो करे, और मेरे क्षयोक्षम ज्ञान से अथवा मेरे आचरण से लोक में मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसी रुचि वह करता नहीं है। आत्मा को उससे क्या लाभ है, परंतु स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, उसका अनुभव करके ही रहूंगा। देखो मैं फिर बोलता हूं, एक भी पेज ऐसा मिला आपको जहां पे गुरुदेव ने आपको यह उपदेश ना किया हो?
अभी तक है। 122 नंबर का पेज, क्या कहते हैं? मेरा स्वरूप शुद्ध चैतन्य है या नहीं? पहले तो ये स्वीकार करे कि मेरा स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, पहले ये स्वीकृति है। तत्पश्चात क्या कहते हैं? उसका अनुभव करके ही रहूंगा। कि गजब करते हो, ये तो करता तो बुद्धि है? नहीं भैया, मैं तो करके ही रहूंगा। और मैं आपको फिर कहता हूं, एक भी व्यक्ति स्वाध्यायी हो है तो प्यासा नहीं जा सकता इस पर्याय से, कोई उस जगत में। यदि तेरी तेरी समझ सच्ची हुई है, तेरी प्यास सच्ची है, तू तो बस चैतन्य के स्वरूप को समझने में अपने उपयोग को अच्छे से लगा। स्वरूप समझ में आवे, अनुभव ना हो, ऐसा नहीं होता। प्यास सच्ची हो, रुचि सच्ची हो, अनुभूति ना हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। 3 लोग पलट जाएं यदि ऐसा हो जाए तो। ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्या कहते हैं? उसका अनुभव करके ही रहूंगा। गजब करते हो, अनुभव करके रहूंगा। पज्जी मुड़ता नहीं है ये, क्या लगता है आपको? है? तो मैं आता अंतर में ये भाव कि अनुभव करके ही रहूंगा, मैं अपने चैतन्य का अनुभव करके ही रहूंगा। है कि नहीं भैया? अनुभव करने की जरूरत ही नहीं, हो तो प्रकट ही है। करना क्या है? अबाल गोपाल अनुभव में आ ही तो रहा है। हम तो ये सिद्ध कर रहे हैं अनुभव में ही आ रहा है, हम तो ये सिद्ध कर रहे हैं। देखो वो भी बात सही है, गलत नहीं है वो बात, ठीक है ना? लेकिन ये बात समझो, मैं हूं, मैं अनुभूति से परिपूर्ण होऊंगा ऐसा नहीं, ये गड़बड़ है। गड़बड़ यहां है कि यदि तेरे चित्त में ये बात बैठी है कि अनुभव करूंगा तब शुद्ध होऊंगा, अनुभव करूंगा तब पूर्ण होऊंगा, ऐसी अनुभूति का निषेध है। पहले ये स्वीकार कर कि शुद्ध हूं, पहले ये स्वीकार कर परिपूर्ण हूं, पहले ये स्वीकार कर कि मुझे में किसी एक पर्याय की एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं है जो मुझे परिपूर्ण कर दे। तब उस अनुभूति का लक्ष्य बनाता है तो सच्चा है। परिपूर्ण हूं, परिपूर्णता का अनुभव करना है। क्या समझे? वो जो मैंने अपने चैतन्य को परिपूर्ण और शुद्ध स्वीकार कर किया है, वो शुद्ध स्वीकार करने वाला वो शुद्ध अनुभव कैसा है, वह परिपूर्ण चैतन्य कैसा है, ऐसा ऐसा वो मार्ग है। यहाँ कहते हैं उसका अनुभव करके ही रहूंगा, दूसरा कुछ आए या ना आए है? दूसरा कुछ आए या ना आए, उसमें कुछ न्यूनाधिकता हो, उसके साथ कुछ संबंध नहीं है। आती है वह समझ में? नहीं आती है? उसके साथ कुछ संबंध नहीं है। कुछ न्यूनाधिकता हो ना हो मतलब क्षय उपशम ज्ञान बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़े, समझे? कुछ हो सकता है आचरण में कुछ वृद्धि भी हो जाए, नहीं भी हो, उल्टा नहीं पकड़ना। क्या कहते हैं ना, वहां उपयोगी की स्थिरता हो भी जाए, ना भी हो पाए। लेकिन करने योग्य कार्य क्या है कि करूंगा तो मैं एक ही काम, क्या काम करूंगा? कि जिस शुद्धता को मैंने स्वीकार किया है विकल्पात्मक भाव से, उसे निर्विकल्प भाव से मुझे वेदन करना है। अपने परिपूर्ण स्वभाव को जो मैंने स्वीकार किया है विकल्पात्मक भाव से, ऐसे उस परिपूर्ण स्वभाव का निर्विकल्प भाव से संवेदन करना है। ऐसा उसका लक्ष्य है। समझ में मत? इस लक्ष्य का उपाय निरंतर करना चाहिए, इस लक्ष्य में अपने उपयोगों को निरंतर लगाए रखना चाहिए, चाहिए ही चाहिए। दृष्टि के विषय में पर्याय की स्वतंत्रता की जब बात कही, क्रमबद्ध पर्याय की जब बात कही, तो वहां तो सारे जगत से अपने उपयोगों को हटाने के लिए बात है कि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र होने से पर्याय का लक्ष्य छोड़ दे, ध्रुव का लक्ष्य कर ले। और ध्रुव का लक्ष्य कैसा करने से? अहो मैं शुद्ध हूं, ऐसा। तो शुद्धता का अनुभव करने के लिए शुद्ध हूं ऐसा स्वीकार रहा है ना, और उस स्वीकृति में अपने उपयोगों को लगाना। सुनो, अनुभव भी किसको कहते हैं वो भी समझ लो। शुद्ध हूं ऐसी स्वीकृति में अपने उपयोगों को तन्मय करना है, इसका ये अनुभूति की ओर लेकर जाएगा। अनुभव का लक्ष्य करने से अनुभव की ओर नहीं जाएगा। क्या करना? मुझे अनुभव प्रकट करना है, मुझे अनुभव प्रकट करना है, ऐसे नहीं जाएगा। तो कैसे जाएगा भैया? कि शुद्ध हूं ऐसा तूने स्वीकारा ना, तो उस शुद्ध, मैं शुद्ध हूं, परिपूर्ण हूं, चैतन्य मेरा लक्षण है, ऐसे उस चैतन्य परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव में अपने उपयोग को तन्मय कर। हूं में तन्मय करा जाता है। हूं के
जब हूं में तन्मय होता है तो अनुभव प्रकट होता है। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अनुभव प्रकट करने के लिए तन्मय मत कर, तन्मय करने से अनुभव प्रकट होता है। अंतर समझ में आया? क्या कहा है ना? आगे क्या कहते हैं, यही विधि है, समझ लो बात ध्यान से। और तुम मुझसे प्रमाण मांगो तो मैं तुम्हें प्रमाण भी दे दूंगा, ठीक है ना? कि तुम्हें शास्त्रों के प्रमाण चाहिए ना, तो शास्त्र से प्रमाण ले लो। लेकिन विधि यही है कि तन में किस में करना, शुद्ध परिपूर्ण स्वीकारना, और स्वीकृति में उपयोग को तन में करना। हूं ना मैं, तो हूं जो तुमने समझा, एक हूं कहने में क्या क्या आ गया? एक हूं कहने में प्रमाण का पूरा वस्तु स्वरूप आ गया, पूरा अखंड चैतन्य भगवान आत्मा आ गया हूं कह देने से। जब मैंने कहा हूं, तो मेरी उस हूं में क्या क्या बैठा है? मेरी उस हूं में असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक एक चैतन्य धातु वस्तु, जो परिपूर्ण है, शुद्ध है, त्रिकाली है, अपरिणामी है। क्या कहा? द्रव्य गुण पर्याय से संपन्न होती हुई अपरिणामी है। ऐसा वह समस्त भाव उस हूं में समाहित होता है, उस एक हूं के अंदर। आती है बात समझ में? नहीं आती है? एक हूं है ना, हूं की हुकार। क्या कहते हैं गुरुदेव? हूं की हुकार, हुकार तो ला। ऐसा एक समय भी जी स्वभाव सन्मुख जी, तू स्वयं भगवान है, भगवान बनकर जी। जीवन की चल रही है ना बात, हूं मात्र की प्रतीति क्या हो, है ना? तो हूं का अस्तित्व समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अस्तित्व समझो पहले अपना, देह से नहीं, विकल्प से नहीं, ज्ञान से, है ना? ये हूं, इस हूं की जो तन्मयता है, हूं हूं की जो तन्मयता है, वचनात्मक नहीं, विकल्पात्मक नहीं, निर्विकल्प भाव है वो। अपने पास शब्द नहीं है इसलिए कह के बतलाना पड़ रहा है। क्या कह रहे हैं, समझे? हूं की जो तन्मयता है उसका नाम अनुभूति है, और वह अवश्य ही प्रकट होती है यदि वह तन्मयता सच्ची है, यदि वह रुचि सच्ची है, यदि वह चैतन्य का स्वरूप तेरे ज्ञान में भली प्रकार से स्पष्ट है। समझे में बात? नहीं समझ में? यदि वो चैतन्य का स्वरूप भली प्रकार से स्पष्ट नहीं है, तब नहीं होगा, तब गड़बड़ हो जाएगी। कि भाई त्रिंच को कैसे होता है? भाई त्रिंच को भी देशना लब्धि से होता है, घबरा नहीं, है ना, घबराना नहीं। तभी नियम है वो संगी पंचेंद्रिय होने का। यदि क्षेपशम ज्ञान, क्षेपशम की आवश्यकता नहीं हो वहां पर, वस्तु स्वरूप की स्पष्टता की आवश्यकता ना हो वहां पर, तो असंगी को भी हो जाए। समझना ध्यान से जो मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को। क्या कह रहा हूं फिर बोलूं? यदि वस्तु स्वरूप की स्पष्टता की आवश्यकता ना हो तो असंगी को भी हो जाए, परंतु असंगी को नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्षेपशम लब्धि नहीं होती है। क्षेपशम लब्धि का काम क्या है? जब क्षेपशम में, यहाँ तो लिखा है कुछ हीन अधिक हो जाए कोई समस्या नहीं है, क्षेपशम में एकत्व भाव करना नहीं है, क्षेपशम से वृद्धि होती नहीं है, क्षेपशम आदि से कोई कार्य होता नहीं है, ज्ञान सामान्य से होता है, ज्ञान मेरा लक्षण है, उसमें तन्मय होने से होता है। तो क्षेपशम लब्धि क्या करेगी? क्या काम है इसका? इसमें वस्तु स्वरूप की स्पष्टता होती है। समझे? त्रियंच को भी होती, कि हाँ त्रियंच को भी होती है, नारकी को भी होती। कैसे होती है? कि जिन्होंने प्रीति चित्त से उस चैतन्य के स्वरूप को स्पष्ट समझा था, परंतु उस समय उनका कार्य नहीं हो पाया, ऐसे जीव कर्म योग से, संयोग से कदाचित त्रियंच आदि नरक आदि गतियों में चले गए। वहां किसी का निमित्त पाकर, है ना, वो जो धर्म उपदेश आदि भाव धारण किया, अथवा किसी प्रकार के प्रसंगों को पाकर जो जाति स्मरण ज्ञान होता है, वहां वहां वर्तमान ज्ञान की पर्याय में पूर्व का जो ज्ञान है वस्तु स्वरूप संबंधी, वो स्पष्ट भाव से समझ में आता है। त्रियंच पर्याय में हो वहां भी समझ में आता है, नरक पर्याय में हो वहां भी समझ में आता है। वहां वस्तु स्वरूप स्पष्ट होता है। तो इसलिए वस्तु स्वरूप स्पष्ट होना अनिवार्य है। खाली मैं चैतन्य हूं से बात नहीं बनेगी। वो सांख्य मति अपने को चैतन्य स्वीकार किए बैठा है। क्या कह रहे हैं, समझे? सांख्य मति का नाम क्यों ले रहे हो आप? क्योंकि तुम्हारा दृष्टि का विषय और वहां सांख्य मति की मान्यता, उसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं है। क्या कहा? रत्ती भर भी अंतर नहीं है। कहाँ कहाँ समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। मात्र दृष्टि का विषय अपना ले लो और वहां सांख्यमति की मान्यता ले लो। यदि मैं सांख्यमति के ग्रंथ में से वो कहाँ से छपा है और किसने लिखा है ये हटा दूं, तो तुम बतला नहीं पाओगे ये जैन दर्शन की गाथा है या सांख्यमति की गाथा है।
समझ में आई बात नहीं समझ में? ये नहीं बता पाओगे, ऐसा है। तो भी वो जैन मती में वस्तु, इसलिए वस्तु स्वरूप की स्पष्टता अनिवार्य है। खाली मैं आत्मा हूं कहने से काम नहीं बनेगा। मैं खाली शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, एक निरंजन गायक भाव हूं, ऐसा कहने से कार्य कदापि नहीं बनता, किसी का नहीं बना। बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक होकर बोल रहा हूँ ये बात मैं, ठीक है ना। वहां वहां वस्तु स्वरूप का स्पष्ट होना अनिवार्य है, ठीक। और अनिवार्य वस्तु स्वरूप, जब वस्तु स्वरूप भली प्रकार से स्पष्ट हुआ और वहां उसने उसको शुद्ध हूं स्वीकार किया, और जो स्वीकार स्वीकार किया विकल्प की दृष्टि से, हाँ हूं, उस हूं में अपने उपयोग को तन्मय करता है। हूं भाव में तन्मय करता है। वो तन्मयता कैसी है? पहले विकल्पात्मक होती है और आपो आप ही निर्विकल्प हो जाती है। आपो आप, ये विधि है उसको अनुभव करने की। समझे नहीं समझे? लेकिन तुम इस वस्तु स्वरूप स्पष्ट ना करो और अनुभूति करने बैठ जाओ तो नहीं होगी। ये भी समझ लो। तुम भली प्रकार से वस्तु स्वरूप ना समझो, मैं तो शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ बस ऐसा मत कर लो, और कितना भी प्रयास कर लो उसमें तन्मय होने का, नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही क्या कह रहा हूँ मैं आपसे? बहुत ध्यान से समझना ये बात। देखो, ये हाँ बोलो। हाँ, इसमें वस्तु स्वरूप स्पष्ट करने के लिए क्या पर्याय का विवेक वो स्पष्ट होना वस्तु स्वरूप चाहिए। को स्पष्ट करने के लिए द्रव्य गुण पर्याय तीनों का स्वरूप भली प्रकार से आपको ज्ञात होना चाहिए। वस्तु के सामान्य विशेषात्मक स्वरूप की आपको खबर होनी चाहिए। जब मैंने कहा सामान्य विशेषात्मक, तो इस सामान्य विशेषात्मक को कहने से वस्तु के अनंत धर्मात्मक स्वभाव, अनंत गुणात्मक स्वभाव, द्रव्य गुणात्मक पर्यायात्मक स्वभाव की भली प्रकार से खबर होनी चाहिए। जिस पर्याय को तुमने उस द्रव्य में स्वीकार नहीं करना है, उस पर्याय की पूरी खबर तुम्हें होनी चाहिए, और वो वस्तु से कभी अलग नहीं हो सकती, ये ज्ञान में तुम्हारे स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद तुम ये कहो क्या कि पर्याय द्रव्य में नहीं है, तो तुम्हारा कहना सत्य है, तुम्हारा वस्तु स्वरूप स्पष्ट है। ऐसी है ये बात। समझ में, ये बात नहीं समझ में? ये वास्तव में बात ऐसी ही है। यदि ऐसी ना हो, यदि ऐसी ना हो तो नियम से सांख्य मति को भी सम्यक दर्शन प्रकट होना चाहिए, फिर नियम से होना चाहिए उसको। समझ में, बात नहीं समझ में? ठीक है। हाँ। तो इसका अर्थ यही हुआ कि पर्याय की अशुद्धि जानी मैंने और फिर उसको हम्म। मिलाया गया। पर्याय की अशुद्धि नहीं, पर्याय का स्वरूप। यहाँ पर्याय तो की शुद्धि और अशुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। वो तो स्वरूप स्वरूप समझेगा तो उसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों पक्षों को समझ ही लेगा, उसकी तो कोई बात ही नहीं। लेकिन यहाँ तो पर्याय के स्वरूप की बात है। वस्तु कैसी है? वस्तु पूरी है ना। देखो, मैं त्रिकाली हूं, तो त्रिकाली किस अपेक्षा से त्रिकाली हूं? पर्याय अपेक्षा से त्रिकाली हूं, जिसको जिसको मैं ध्रुव स्वभाव में स्वीकार करता हूं, मालूम? तब बनता हूं त्रिकाली। अनादि अनंत प्रवाह कर्मों को एक द्रव्य से आश्रित करते हैं, तब वो ध्रुव बनता है, तब वो त्रिकाली बनता है। ठीक है ना। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे भाव हैं, लेकिन मैं आपको आपकी भाषा में स्पष्ट करके समझा रहा हूं, बस इतनी सी बात। कि वह पर्याय की अशुद्धि का ज्ञान हो, ऐसा ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं। यहाँ तो ऐसा है कि पर्याय स्वरूप समझ में आना चाहिए। द्रव्य का द्रव्यत्व भाव, द्रव्य का गुणत्व भाव, और द्रव्य का पर्यायत्व भाव। ये एक द्रव्य है ना, ये एक द्रव्य है ना, ये तीन द्रव्य हैं, ये एक द्रव्य है। एक द्रव्य पूरा कब होगा? कि द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से पूरा होगा। अनुभूति में पर्याय गौण है, अभाव नहीं है। वो पर्याय है जो द्रव्य को मैं द्रव्य हूं स्वीकार करेगी। क्या? और कब स्वीकार करेगी? ये पुरुषार्थ कब करेगी, ये उद्यम कब करेगी? वो प्रमादी है सांख्यमती, मुझे में वर्तमान में केवल ज्ञान है ऐसा मान के बैठा है। मैं तो वर्तमान में शुद्ध ही हूं, मुझे कुछ करने की क्या आवश्यकता है? मेरे ज्ञान में जो लड्डू है, वो लड्डू ज्ञान का बना है। तो मैं किसका भोग कर रहा हूँ, लड्डू का या ज्ञान का? मैं तो ज्ञान का ही भोग कर रहा हूँ। तो फिर ज्ञेय आसक्ति किसको कहेंगे? ज्ञेय लुब्धता किसे कहेंगे? ज्ञेय ज्ञेय आसक्ति, ज्ञेय लुब्धता और झपट्टे मारता है, ये सब भाव किस पे लागू होगा? अद्वैत ब्रह्मवादी कह रहा है इस जगत में ब्रह्मा के सिवा कुछ नहीं है। अद्वैत ज्ञानवादी क्या कहता है? सारा जगत ज्ञानमय है।
ये क्या है? ये तो ज्ञान है। मैं तो जानता ही नहीं पर को, ज्ञान के सिवा मैंने आज तक किसी को जाना ही नहीं। तो भेद ज्ञान किससे करेगा जब तूने किसी को जाना ही नहीं? भेद ज्ञान किससे करेगा जब तूने किसी को जाना ही नहीं, तू जान सकता ही नहीं, तेरे जानने में आता ही नहीं। तो तू किसको पर कहेगा? यानी ज्ञान की ही एक पर्याय को पर कहेगा और ज्ञान की ही एक पर्याय को स्व कहेगा, मैंने अपने में ही स्व पर भेद लगाएगा। क्या कहा? अपने ज्ञान में ही दो खड़े करेगा ना। एक ज्ञान मैं हूं और एक ज्ञान मैं नहीं हूं। मेरे ज्ञान में ज्ञान का बना हुआ गे, मेरे ज्ञान में ज्ञान का बना हुआ गे, ये तो मैं नहीं हूं और ज्ञान में हूं। ये कैसी अटपटी बात है भाई? तूने पूरी तरीके से बात नहीं समझी अभी। ज्ञान में जो गे बनता है ज्ञान का बनता है, ये बात बिल्कुल सच्ची है। लेकिन ज्ञान सिर्फ ज्ञान को जानता है, गे को नहीं जानता है। ये बात सच्ची होती हुई भी अभी अधूरी है, अभी अधूरी है। समझ रहे? नहीं समझ रहे? वरना तो समय नहीं है, नहीं तो जब जहां इसका विस्तार किया वहां मैंने उस बात को स्पष्ट तरीके से समझाया है। अभी तो उतनी सी बात समझो। स्पष्टता कहने का तात्पर्य क्या? तो मात्र वर्तमान में मैं अशुद्ध हूं ऐसा कहना भर नहीं है। और यही कारण है जब पंडित ओडोमल जी निश्चय भाष्य को समझा रहे हैं तो उसको शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है ऐसा कह रहे हैं। तो वहां प्रमाण का आत्मा समझा रहे हैं ना उसको। शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है ऐसा कहकर वो प्रमाण का आत्मा है ऐसा समझा रहे हैं। तो प्रमाण का आत्मा अर्थात आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय तीनों स्वभाव को भली प्रकार से समझकर फिर तू पर्याय स्वभाव को गौण करके द्रव्य में उपयोग को लगाता है तो तेरी बात सच्ची है, सच्चे है। और तूने पूरा वस्तु स्वरूप तो समझा नहीं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं, बस मैं तो शुद्ध हूं। उसके लिए ये बात नहीं है, वो अनुभव को प्राप्त नहीं करेगा। समझे? वो क्योंकि विधि यही है। क्या है विधि? देव शाद गुरु का श्रद्धान, सात तत्व का श्रद्धान, आपा परस का श्रद्धान और आत्मानुभव, ये है नियम, ये कहता है। इसी विधि से चलना पड़ेगा, यही विधि आएगी। इसलिए जो जाना दी अरहंतम, कैसे जानना अरिहंत को? कि द्रव्य गुण पर्याय से जानना है। समझे नहीं समझे? द्रव्य गुण पर्याय से जानेगा वो आत्मा को जानेगा। द्रव्य भर से जानने से आत्मा को नहीं जान पाएगा। कायदे में तो ये लिखना चाहिए था उन्हें, जो जानादि अरहंतम द्रव्यत्व स्वभावम सो जानादि अपाणम मोह खालू जादि तत्सल्यम। हमारे हमारे जैसा कोई लिखता तो ये लिख देता आधी अधूरी बात पढ़कर। और किसी की क्या बात, मैं तो अपनी मूर्खता की बात बतला रहा हूँ। क्या लिखता? ये कहता ना, द्रव्य गुण पर्याय नहीं, द्रव्य स्वभाव को जानो, गुण पर्याय द्रव्य स्वभाव को, वो आत्मा को प्राप्त कर लेगा। आचार्यों ने ये सावधानी रखी है वहां पर, स्पष्ट सावधानी रखी है। द्रव्य गुण पर्याय के स्वभाव को जानकर फिर पर्याय गौण होती है, तब गौण होती है, तब गौण कहलाती है वो। पर्याय का अभाव तभी सच्चा भाव कहलाएगा। द्रव्य में पर्याय नहीं है ये बात तभी स्वीकार की जाएगी, कब? जब तुझे पर्याय का स्वरूप भली प्रकार से ज्ञात होगा, तब। तब समझे नहीं समझे क्या कहना चाहते हैं? है ना? ऐसा तो पूरा वस्तु स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। समय हो रहा है। मेरा स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, उसका अनुभव करके ही रहूंगा। करके ही रहूंगा, करके ही रहूंगा। दूसरा कुछ आए या ना आए, अर्थात मेरे कुछ शिवशम ज्ञान में वृद्धि हो चाहे ना हो, वस्तु वस्तु स्वरूप तो मुझे भली प्रकार से समझ में आना चाहिए। मेरे कल्याण की बात तो मुझे भली प्रकार से समझ में आनी चाहिए। ऐसा उसमें कुछ न्यून अधिकता हो उसके साथ कुछ संबंध नहीं है। ठीक है ना? मुझे तो मेरा जीवन आत्ममय करना है, ऐसी भावना वाला जीव वर्तमान में वास्तव में पात्र है। वो पात्र है, उसकी ऐसी उस सुपात्र जीव की योग्यता है। ऐसा। अब वचनामृत नंबर 47, 47 नंबर का वचनामृत है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना। नमो रिहंताणं नमो।